कोई कमी ना छोड़ी। अब भैया कर्म रह गए हो, एक शेष पे थोड़ा बहुत बोल जाओ। भगवान कृष्ण अर्जुन से संबोधित कर रहे हैं कि हे पार्थ, दोनों सेनाओं के मध्य में मैंने तेरे रथ को स्थित कर दिया है और तू चुन ले किन किन भक्तों से तुझे वीरों से युद्ध करना है। अर्जुन ने देखा अपना समूह, अपने रिश्तेदार, अपने भाई बंधु, गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, पितामह भीष्म, जिन्होंने लालन पालन किया था, और उन सब को देख करके घबरा गए और कहने लगे, हे गोविंद, ये युद्ध में कभी नहीं कर सकता। अपनों का वध कर ये हस्तिनापुर की गद्दी खून से लथपथ हुई मुझे दिखाई दे रही है। स्वामी, तुम त्रिलोक्य का राज्य दें तो भी इस युद्ध को मैं स्वीकार नहीं करूँगा। मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, गांडीव हाथ से छूट रहा है और रथ के पिछले भाग में बैठ जाता है। सज्जनों, भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये अज्ञान आज से पहले मैंने तेरे अंदर देखा और अहंकार। अर्जुन ने निवेदन किया, स्वामी, मैं आपके समक्ष अहंकार कभी धारण नहीं कर सकता हूँ। बोले, अहंकार है, मेरे वचनों को काट रहा है। क्या काट दिया? तो भगवान क्या कह रहे हैं सज्जनों, अरे रख चित्त मुझ में मम कृपा से, तेरा दुख सब तर जाएगा। अभिमान से मेरी न सुन करना, केवल पाएगा। मेरे वचनों में विश्वास नहीं कर रहा है तो केवल और केवल नरक को जाएगा पार्थ, और मेरे वचनों में विश्वास करेगा तो मैं वादा करता हूँ तेरा कल्याण हो। तो क्या अहंकार किया? मैं नहीं करूँगा युद्ध तुम अभिमान से कहते अभी, ये व्यर्थ निश्चय है, प्रकृति तुझसे करा लेगी सभी। तुम प्रकृति जन्य हो जाओगे, ऐसा संसार के अंदर कोई जीव नहीं तुम अर्जुन जो बगैर कर्म के रहे। दिखे हैं सूरज चांद तारे और नव दिखे मही, ब्रह्मांड में जो दिखता तेरे पिंड मेरे सब कुछ वही। होते हैं मृत्यु नित्य के वहाँ और जन्म होते यहीं, मेरा अंश अमृत तत्व है अर्जुन, यह कभी मरता नहीं। हे अर्जुन, जो मेरा अंश जिसको बतलाते हैं परम ऋषिवर, वो तो अमर है, अमृत तत्व है, उसका कभी नाश नहीं होता। तू कौन है किसी को मारने वाला? निमित्त मात्रम भवत्यतम, मैं तो तुझे निमित्त बना रहा हूँ अर्जुन। मारने वाला मैं, पालन करने वाला मैं, और जन्म का दाता भी मैं स्वयं हूँ। लेकिन आरोप मेरे ऊपर नहीं आए, इसलिए काल का मैं बहाना खोजता हूँ, और वो बहाना मेरा तू है पार्थ। तू मेरे वचनों को स्वीकार कर और युद्ध के लिए खड़ा हो। अर्जुन ने कहा, कैसा युद्ध? वो बतलाओ मेरे लिए। किम कर्मेति, कौन सा कर्म है जिसको मैं करूं, जिसको तुम युद्ध कहते हो? भगवान कहने लगे, यज्ञार्थात् कर्मणो, यज्ञ को संपादित करना ही वो कर्म है। अर्जुन ने निवेदन किया, प्रश्नों की झड़ी लगा दी। सहस्त्राणि अश्वमेधा यज्ञ संपूर्णा, कोटाणि गौमेधा यज्ञ समर्पणा। हे भगवान, हजारों वेदी बना के तिल जौ घी लेकर विप्र बुला के स्वाहा स्वाहा किया करूं, और स्वर्ण से सींग मढ़ा के ब्याई हुई नयोगना गौओं का दान किया करूं। भगवान कहने लगे, अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन है, ये सभी इसी लोक के बंधन है, ना कि सत्कर्म। तो वो कौन सा कर्म है? न कर्मो लिप्यते नरः, जिस कर्म के करने से जीव कभी कर्मों में बंधता नहीं, वह कर्म है। इमं विवस्व योगम प्रोक्तवान अप्ययम विवस्वान अमृत प्राय मनु ऋक्षवाक्य अब्रवीत। अर्जुन, यही ज्ञान मैंने सृष्टि के आदि में सूर्य के लिए दिया था। अर्जुन चरणों को पकड़ता और कहता है, भगवान, मेरा और आपका जन्म तो अब है, और आप कहते हो सृष्टि के आदि में। तो मेरे और तेरे कितने जन्म हो गए अर्जुन? मैं सबको जानता हूँ, तू नहीं जानता। यही तो मेरे और तेरे में अंतर है। यही भक्त और भगवान का बंधन है कि भगवान जो होता है, जो सत्य का स्वरूप होता है, वो आगे की, पीछे की, वर्तमान तीनों स्थिति को पार पाता है, जान जाता है, और जीव अल्पज्ञ होने के नाते अपना भी पार नहीं पा सकता।
ये स्वयं जिस सत्कर्म को करना चाहता है उससे भ्रमित हो जाता है और भटक जाता है। और सूर्य से उसके पुत्र मनु को प्राप्त हुआ और मनु से उसके पुत्र इक्ष्वाकु को प्राप्त हुआ। अब ये विलुप्त हो गया है, मैं तुझे निमित्त बना के इसे प्रारब्ध में ला रहा हूँ, प्रकट कर रहा हूँ, तू खड़ा हो जा। यस सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमहु पंडितम बुधा। जिस कर्म के करने में जीव कभी गलती नहीं करता, जिस यज्ञ को सुधार के करता है, वो क्या है? ये जीव प्रकृति और ब्रह्मांड की जो जिज्ञासा रखता है वह जीवात्मा हमेशा मेरा परम प्रिय होता है। और जो केवल और केवल प्रकृति के नाच में नाचता रहता है और कभी कभार मेरा गुणगान भी करता है, लेकिन यथार्थ को नहीं पकड़ पाता और फिसल के इसी पृथ्वी में आ जाता है, इसी प्रकृति की आगोश में फंस जाता है, वो भ्रमित हो जाता है। तो अपाने जोयवती प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गतिरोधा प्राणायाम परायणा। देखो अब ये प्राणायाम का मतलब क्या होता है सज्जनों? प्राण धन आयाम, प्राणों को आराम देना। इसको एक तो भक्त ऐसे करता है कि श्वास को खींचता है जिसको पूरक कहते हैं, रोकता है कुम्मत कहते हैं, और छोड़ता है जिसको रेचक कहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जब ये साधक साधना में बैठता है तो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्मागुणो ब्रह्मणावतम ब्रह्मेव गंतव्यम ब्रह्म कर्म समझना। ब्रह्म ही तो इसकी यज्ञ की विधि होती है सज्जनों, भगवान समझा रहे हैं। और ब्रह्म वो स्वा जिससे स्वाहा करते हैं वो भी ब्रह्म है, और जो करता है वो ब्रह्म में लीन है, आत्मा के तार परमात्मा में जुड़े, उसे अपने शरीर का भी भान नहीं है, उस स्थिति में बैठ गया है। और जो अंत में शेष बचता है जिसको हवि कहते हैं, भभूति कहते हैं, वो ब्रह्म ही शेष बचता है संसार में। संसार तो महाप्रलय के आगोश में आ जाता है। तो यहाँ मरना दो प्रकार का समझाया है सज्जनों भगवान कृष्ण। एक तो वो मरना जो भैंसा कुत्ता सूगर कुकर और हर जीव मर रहे हो, परमात्मा को जानाना, अपने को पहचाना, और एक दिन मृत्यु तो भैया आएगी सबकी। और एक मरना वो है जो शरीर के रहते रहते और अपने को मार ले। तो क्या है? जब इस यज्ञ में बैठ जाता है, सत्य रूपी तप करता है, तो सज्जनों सर्वप्रथम मूलाधार चक्र को पार करता है। और मूलाधार चक्र जब पार होता है तो यहाँ जल तत्व का बाहुल क्षेत्र है सज्जनों, इसके लिए प्रलय हो जाती है। वो प्रलय क्या है? ये समाधि में बैठा हुआ है और इसके देखने में 49 पवन चल रही हैं और वामन मेघमालाओं के द्वारा इंद्र वर्षा कर रहा है और संसार जलमग्न हो गया है। केवल जल ही जल है। उस जल में डूबने के बाद संसार में कोई जीवित नहीं रहा। उसके बाद ये उपस्थ चक्र पे पहुंचता है। उपस्थ चक्र पे पृथ्वी तत्व का बाहुल्य होता है, जल इसमें लघुतम रहता है। तो जल में बुरादे की भांति ये पृथ्वी घुल जाती है। क्यों? इसकी उत्पत्ति जल से है। तो उसके लिए मिट जाते हैं जल तत्व और पृथ्वी तत्व। और फिर नाभि चक्र पर पहुंचता है। उपस्थ चक्र को पास करने के बाद यहाँ वायु का बाहुल्य क्षेत्र है, वायु बहुत रहती है और भगवान विष्णु का वास है, यहाँ से पालन क्रिया जारी रहती है सज्जनों। तो तीसरे चक्र में जब ये पार करता है तो वायु उस जल को धीरे 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 ऐसे सुखा देती है जैसे बालू जल सूख जाता है। इस संसार से जल और पृथ्वी दो तत्व उठ जाते हैं, तीसरा तत्व वायु का रह जाता है। फिर वो हृदय चक्र में पहुंचता है, उस समाधि दशा में, उस यज्ञ की स्थिति में। उस वक्त तेज का बाहुल्य क्षेत्र रहता है, वो तेज उस जल को भी सुखा लेता है। पृथ्वी जल और वायु, तेज तत्व में गलत कह गया था साहब, तेज का बाहुल्य क्षेत्र रहता है, तेज जल को सुखाता है और तेज बाद वायु आता है जो हृदय चक्र पे जहाँ भगवान शिव शंकर का वास है। और वो भोलेनाथ कृपा करते हैं और सने 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 वो दयालु हैं, वो इधर उधर भटकने नहीं देते अपने भक्त को। और धीरे धीरे वो तीनों तत्वों को देखते देखते और उस वायु तत्व को चटाई की भांति अपने में समाहित करके स्थित कर लेते हैं। अब एक आकाश तत्व रह जाता है और कंठ चक्र पे पहुंच जाता है। साथ
कंठ चक्र पे आदि शक्ति माँ सरस्वती का वास बतलाते हैं सज्जनों। इस चक्र को जब वो पार करता है तो यहाँ आकाश तत्व का बाहुल है, यहाँ से शब्द की स्थिति होती है, वाणी यहीं से आरंभ होती है। सरस्वती की वो आराधना में लग जाता है, क्यों? जगत जननी के बगैर इस सृष्टि की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती। तो उस माँ के चरणों में ये अपने को समर्पित कर देता है कि ये माँ, बहुत कष्ट पाने के बाद आनंद का अनुभव होता रहा, आज आपके दर्शन मुझे हुए और आकाश इन चारों तत्वों को अपने